अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये था सुबह का टाइम और मैं बुक और पेन लेके बैठ गई थी। किस लिए भाई? ये जलसा है इंशाल्लाह दिसंबर में, फाइनली 2 साल बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ करिएगा कि भाई खैर से हो जाए। 2 साल बाद हो रहा है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है और काफ़ी मतलब एक ज़िम्मेदारी वाला काम भी है, तो थोड़ा डर भी लगा रहता है। तो एक अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दे दी है, अल्लाह ने लीडर बना दिया है, तो अल्लाह का करम है उस पर। लेकिन हाँ, लीडर की भी कुछ क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें से फ़िलहाल मैं यही बताती हूँ कि लीडर को है ना अपनी कौम के साथ में मिल के टीम वर्क करना होता है। सो बस मैं भी यहाँ पर यही काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ग़ज़वा खंदक का मौका था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मिलकर खंदकें खोद रहे थे। देखिए, हमारे नबी चाहते तो आराम से अलग बैठ जाते और कि तुम लोग खोदो, मैं बैठा हूँ क्योंकि मैं लीडर हूँ। पर नहीं, लीडर हमेशा अपनी टीम के साथ काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी मैं यही काम कर रही थी कि सारों के यानी कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट है और फिर कौन कौन और उसके लिए किसने किसने अनाउंसमेंट करना है, क्योंकि टीम वर्क है, ये कोई मेरा अकेले का काम नहीं है। तो टीम का काम है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हर आपा जो हमारे मदरसे में पढ़ाती है, 12 से 13 जो आपा है, वो सारी की सारी एक बार माइक में आएगी और वो अनाउंसमेंट करेगी। अगर माइक मेरे ही हाथ में रहे तो ये तो ज़्यादती हो जाएगी ना कि भाई आप ही लेके बैठे हुए हो। तो मेरी कोशिश ये होती है, बस ये लीडर का मैं कोशिश करती हूँ कैसे काम हो जाए। हम भी कहीं ना कहीं घर में बोले या किसी फील्ड में बोले, हम कहीं ना कहीं अल्लाह ने हमको लीडर बनाया है। वो हदीस भी है ना कि तुम में से हर एक मतलब लीडर है, मफ़हूम उसका ये है कि तुम में से हर एक लीडर है और जो भी उसके पास टीम है उसका उससे सवाल किया जाएगा। तो अगर घर में हम हाउसवाइफ है, अगर सिर्फ हम अम्मी हैं, तो हमारे घर के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में हमसे सवाल होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि कोई लीडर होगा उसी का सवाल जवाब होगा, नहीं, हमको सबको कहीं ना कहीं जवाब देना है जो भी आपके अंडर में काम करते हैं। तो हम तैयार रहे कि भाई हम ऐसा कोई काम नहीं करें कि हमारी जो रियाया है, जो हमारे अंडर में काम करते हैं, उनको कोई नुकसान या गलत हरकत हो रही हो। अच्छा, अब मुझको ये सब करते वक्त अपना पहला जलसा याद आता है पनामा में, जब 6 साल पहले हम कर रहे थे। सो इतनी डिफ़िकल्टी थी, यानी हम सिर्फ 16 लोग थे, मतलब मेरे पास पढ़ने वाले सिर्फ 16 कुछ थे और उनके साथ हमने पहले जलसा किया था। तो क्योंकि वो स्टूडेंट थे तो अब ये कि मैंने ही मतलब अनाउंसमेंट किया था और उसमें भी मतलब कुछ कमी आ रही थी। तो जो स्पीच करके जाता था वही बोल रहा था भाई इसके बाद ये प्रेजेंट करेंगे। तो वो भी एक टाइम था, आज ये भी टाइम है कि किसको ले हम और किसको रहने दे। पर मैं कोशिश करती हूँ जितने भी ग्रुप मेरे पास पढ़ते हैं, चाहे बच्चियों में से हो चाहे फिर वो औरतों में से हो, वो सब ग्रुप में से मैं हर एक को माशाल्लाह लेती ही हूँ। तो यानी ताकि सबको यही लगे कि भाई हमारा जलसा है, किसी एक भी को नहीं लगे कि भाई इन्हीं का जलसा है। नहीं, तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी, हरकत होगी। सो इंशाल्लाह बस यही मैं सब नाम वाम लिख रही थी। आपने खूब सारी दुआएं करनी है, मैं इंशाल्लाह सारी प्रिपरेशन भी आपसे शेयर करूँगी कि कैसे क्या चल रहा है। सो बस यहाँ मेरा ये काम हो गया। चलिए, मैं आज आपसे पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर करूँगी। पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों के सामने रख दो, बच्चे खुश, हम खुश। तो बस मैं वही तैयार कर रही थी। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, जिसको और ऑल पर्पस फ्लावर बोलते हैं, और फिर उसमें 2 टीस्पून मैंने ईस्ट के डाले हैं। ये जो ईस्ट है ना, ये मेरी बहन ट्रिनिडाद में रहती है, वहाँ से लेकर आते, काफ़ी अच्छा सा होता है, इधर भी मिल जाता है पर ये थोड़ा फेमस है और जाते हैं तो फिर लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद मैंने 2 टीस्पून उसमें शक्कर ऐड किए हैं और फिर नमक 1 टीस्पून या फिर हिसाब किताब से आप नमक डाल लें। और फिर 2 टेबल स्पून मैंने उसमें ऑलिव ऑयल यूज़ किया है कि भाई वो मतलब दूसरा नॉर्मल आप भी तेल डाल सकते, पर मेरे पास था ऑलिव ऑयल तो ये अच्छा रहता है, तो बस मैंने वो यूज़ कर लिया है। और उसके बाद 3/4 कप मिल्क डाला है, यानी दूध ऐड किया है और बस फिर इसको गूंदने के लिए रख दूंगी। अच्छा, पिज़्ज़ा का डो ऐसा है ना कि फिर ज़्यादा जितना आप उसको गूंदते हो उतना वो अच्छा बनता है। तो बस हमने मशीन में लगा दिया कि हम नहीं गूंदेंगे, मशीन गूंद लेगी। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ जिसके पास जो सहूलत है उसको ले लेना, जो नहीं है तो फिर अल्लाह ने हमको तो हाथ वाथ दिए है, फिर उससे कर लेना। इसको अच्छे से गूंद के मैंने उसको ढक के माइक्रोवेव में रख दिया, यानी गर्म यानी जगह हो ताकि हवा नहीं आए और अच्छे से खिल जाए। तो ईज़ भी काफ़ी अच्छी होती है, आधे पौने घंटे में तो अच्छा सा खिल जाता है हमारा। ये देखे इतना अच्छा सा खिल गया हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा फ्लावर डस्ट करूँगी और फिर इसको निकालूंगी। आज मैंने मिनी पिज़्ज़ा बनाना है। हालांकि पिज़्ज़ा मिनी पिज़्ज़ा सेम ही होता है, पर बच्चे मिनी पिज़्ज़ा देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, यानी पिज़्ज़ा के मुकाबले में मिनी बना दो तो अच्छा है। तो आज मैंने सोचा चलो सारे फ्लेवर के जो बच्चों को पसंद है वो बना लेते हैं। तो कुछ मेरे बच्चे जो है वो चीज़ खाते हैं,
कुछ चिकन वाले खाते हैं और कुछ बारबेक्यू के सॉस के साथ था। तो मैंने आज तीनों ही बना दिया ताकि सारे ही खुश हो जाए। मैंने उसके लिए एक बड़ी सी उसको रोटी टाइप बेला है और फिर उसको ये ग्लास था मेरे पास, गोल कटर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास नहीं था तो नहीं है, तो कोई भी चीज़ डिलीट मार के आपके पास जो देसी चीज़ है उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो ये ग्लास था, अच्छा मुझको लगा ये शेप बराबर रहेगा, मैंने उसकी मदद से पूरे ऐसे काट लिए और जैसे जैसे यानी बाद में फिर बेलती गई और इसकी मदद से काटती गई। उसको काटने के बाद मैंने उसको ट्रे में रखा है और फॉक की मदद से उसमें होल किया है ताकि भाई वो एकदम खिल नहीं जाए ना, तो इस वजह से उसमें होल किया जाता है। और मैंने उसको थोड़ी देर ओवन में रख दिया, यानी ओवन चालू करके जो मीडियम हीट होती है उसमें मैंने उसको रख दिया। ओवन को भी प्री हीट थोड़ा कर रहे तो अच्छी बात होती है। सो बस वो थोड़ी देर लगेगी, यानी 10 से 1 मिनट के बाद वो अच्छा सा यानी हो जाता है, पक जाता है। उसके बाद मैंने उस पर पिज़्ज़ा की सॉस होती है वो लगाया है सारों पर, और जो चीज़ वाले थे उसमें खाली मैंने चीज़ ऐड किया है। और फिर जो चिकन वाले थे तो मैंने चिकन को यानी बना के रखा ही था, छोटे छोटे उसके क्यूब्स कर लिए थे और तंदूरी मसाला में उसको लगा के रखा हुआ था। सो उसमें फिर थोड़ी चिकन के क्यूब्स डाल दिए हैं। अच्छा जो बारबेक्यू वाला है ना उसमें मैंने बारबेक्यू का सॉस आता है वो रखा है, और मेरे पास कीमा जो था यानी भुना हुआ अच्छा सा कीमा रखा हुआ था तो फिर मैंने वो ऐड कर दिया है। तो ऐसे करके तीनों माशाल्लाह पिज़्ज़ा ऐसे मैंने तैयार कर लिया और इसको 15-20 मिनट के लिए फिर से बेक करने लग दिया चीज़ डाल के। उसमें फिर आपको अपने हिसाब से ड्रेसिंग करनी है, कोई मतलब मैं तो खाली ऑलिव डाला है मैंने सोचा कि वेजिटेबल भी डाल के आपको बता दूं, पर मेरे बच्चे खाते ही नहीं है इसलिए मैंने डाला ही नहीं। मैंने जान दो छोड़ो, नहीं तो वो ग्रीन और रेड और येलो का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता। सो बस हमारे मज़े के पिज़्ज़े तैयार हो गए और बच्चे काफ़ी खुश हो गए इसको देख के। तो मुझको बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली ऐसी खुश हो जाती है, तो हर ही माँ बाप को अच्छा लगता होगा जब देखते हुए है अपने बच्चों को खाता पीता। तो मुझको लगता है तकरीबन सारे ही माँ बाप को अच्छा लगता है। चलिए उसके बाद मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा के साथ में और भी कुछ बना लूँ, 1 से 2 डिश रहती ना पिज़्ज़ा के आइटम की तो अच्छा लगता है। और मुझको ऐसा कि भाई ओवन चालू हुआ है तो क्यों ना लगे हाथों ही काम कर लिया जाए। सो मैं यहाँ पर बना रही थी गार्लिक ब्रेड बनाना था असल में मुझको, फिर मैंने सोचा कि चलो डिनर रोल के हिसाब से कुछ गार्लिक ब्रेड कर लेते हैं, तो वो मैंने बनाया है। इंशाल्लाह कभी वो जो पाव आते हैं ना इंडिया के उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। भी फिलहाल गार्लिक ब्रेड की रेसिपी आपसे शेयर कर लेती हूँ। आप यकीन मानिए अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इतने फ्लपी और इतने अच्छे और इतने नरम से आपके बनेंगे कि आप बोलेगी कि वाह मज़ा आ गया। ऐसे इंशाल्लाह गारंटी है अगर आप बनाओगे तो। सो उसके लिए मैंने क्या किया है मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि मैंने उसमें क्या क्या ऐड किया है। मैंने 2 कप इसमें मैदा डाला है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने ईस्ट का लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने शक्कर ऐड किया है, और फिर नमक मैंने कहा नमक टेस्ट के हिसाब से जाता है वो डाले, और मैंने यहाँ पर 1 कप भर के यानी दूध लिया है, और फिर उसके बाद 2 टेबल स्पून मस्के के जाएंगे यानी बटर के, और बस इसको डाले और अच्छे से गूंदने रख दे। क्योंकि ये मतलब 1 कप दूध है और 2 कप आटा है ना, तो ये काफ़ी स्टिकी सा हो जाएगा। तो अगर हाथ से गूंद रहे तो थोड़ा संभाल के भाई, लेकिन आपको इसको इतना गूंदना है कि फिर वो स्टिकी पर उसका चले जाए। देखिए यहाँ पर आप कि ये 1 कप दूध माशाल्लाह ऐसे मैदे में गूंद के ऐसा हो गया है कि वो इतना स्टिकी नहीं रहा। तो बस ये अच्छे से गूंद गया। अब इसको आप खिलने के लिए रख दें। असल में मैंने पिज़्ज़ा और ये दोनों आटे साथ में ही गूंद के उसको रख दिया था ताकि भाई एक के बाद एक साथ में तैयार हो जाए और इंतज़ार नहीं करना पड़े। तो ये जब अच्छे से खिल गया तो मैंने क्या किया, उसको बेल लिया है। ये आटा वाटा थोड़ा स्टिकी रहेगा, आप आटा वाटा डाल दे थोड़ा, यानी मैदा वैदा डाले और उसके बाद उसको बेले। और उसके बाद मैंने ये कटर की मदद से उसके यानी इक्वल मैंने कोशिश किया कि भाई थोड़े इक्वल उसके साइज़ बन जाए। आप चाहे तो एक अलग अलग लेकर यानी हाथ से उसको पेड़ा बना के भी कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही काट दिया। और उसके बाद एक लेकर उसमें मैंने थोड़ा यानी हाथ की मदद से उसको दबाया है और उसमें थोड़ा चीज़ डाल दिया। बच्चों को ना चीज़ के आइटम काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो मैंने मैं तो बताना ही भूल गई कि मैंने वो जो आटा गूंद रही थी ना उसमें थोड़ा मैंने गार्लिक भी यानी गार्लिक का पेस्ट भी डाला था, ज़्यादा नहीं क्योंकि तीखा ज़्यादा हो जाता है, वो भी एक फ्लेवर होता है ना गार्लिक का भी। तो मैंने 1 टीस्पून के जितना मतलब डाल दिया था, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर ले, मैंने शायद 1 टीस्पून से कम ही डाला था। सो बस वो गूंद लिया और उसके बाद मैंने उसमें चीज़ भर के ऐसे एक ट्रे पर मैंने बटर पेपर बिछाया है और उसके बाद उसमें ऐसे यानी बॉल बना के मैं रखती गई। जब ऐसा रखना है कि इतनी जगह छोड़ना है कि अभी वो क्योंकि खिलेगा तो एक दूसरे से मतलब स्टिक हो जाए, सो बबल फॉर्म में आ जाए। अच्छा लगता है काफ़ी। डिनर रोल भी ऐसे चिपके ही यानी आप देखोगे तो ऐसे ही रहते हैं। सो मैंने ऐसे थोड़ा गोल उसकी कोशिश की क्योंकि मेरे को मालूम था पूरा तो नहीं भरेगा, तो मैंने उसको यानी राउंड शेप देने की कोशिश की है।
ये बता मैं तुझसे मिलूंगा, ये बता मैं तुझसे मिलूंगा, मुझे तुझसे मिलना जरूर है, मुझे तुझसे मिलना जरूर है। तेरी रहमत से हूँ बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है। कहीं दिल की शर्त न डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है, अभी दिल गुनाहों से चूर है। तो ये सब बन गए। अब मैंने इसके लिए थोड़ा सा ड्रेसिंग भी तैयार की थी। उसके लिए मैंने बटर लिया था, उसमें थोड़ा सा गार्लिक डाला था और फिर उसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, थोड़ी कोतमीर थी वो कट करके डाल दिया है। अब ये इसको अच्छे से मिक्स किया है मैंने और उसके बाद इस पर मैंने ब्रश की मदद से यानी ये अच्छे से सबको लगा दिया। अच्छा सा यानी कलर भी आ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। फिर बस उसको मीडियम फ्लेम पर आप बेक करने के लिए रख दे। बस फिर बेक हो गए, आप उसको निकाले, चेक करते रहे उसमें, नहीं तो वो एकदम जल नहीं जाए नीचे से और ऐसा नहीं हो जाए। सो ये अच्छा कलर आ गया, जैसा मुझको चाहिए था वैसा हो गया। और बस आप देखें कैसे यानी अंदर से चीज़ भी अच्छी और सॉफ्ट से बने हैं और बच्चे काफ़ी खुश हो गए। तो बच्चे ने तो इसको 2 टाइम खाया, यानी सुबह भी ये खाया है और मैंने दोपहर में ही बना ली थी। मैं बोली आज बच्चों को दोपहर में ही ट्रीट दे देते हैं। सो वो माशाल्लाह काफ़ी बच भी गया था तो उन्होंने रात में भी उसको एंजॉय किया है और फिर टिफ़िन में भी लेके गए हैं। तो अगर आप ये ऐसा कुछ बना के अगर बच्चों को देते हैं तो बच्चों को काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। आप इसको लंच बॉक्स आइडिया भी समझ सकते हैं। आजकल ऐसी वीडियो काफ़ी जाती है कि लंच बॉक्स आइडिया वाली वीडियो। सो आप आज आपको भी लंच बॉक्स की कुछ हमने यानी रेसिपी दे दी है। होप आपको पसंद आई होगी। होप आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चले इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।